और गणपति को इसीलिए तुलसी का दल चढ़ाया नहीं जाता। वापस गणपति तपस्या के बाद आए तो माँ ने पूछा, आप तो तपस्या के लिए गए थे, अधूरी तपस्या छोड़ करके क्यों आ गए? तो गणपति ने पूरी बात बताई और माँ से कहा कि हमें विवाह का श्राप तो मिल ही चुका है, अब ऐसा करो हमारा विवाह करवा ही दो। भाई जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य तो हमारा पूरा हुआ नहीं, तो अब हमारा ये वाला ही कार्य करवा दो। अच्छा समझो छोटा बेटा कहते विवाह करवा दो और बड़ा बेटा कार्तिकेय कुछ भी ना कहे तो थोड़ी ठीक बात नहीं है। गणपति को विवाह के लिए लालायित देखा तो कार्तिक ने थोड़ा सा ऐसे ही, देवता है कोई भी बात कह सकते हैं, कहा मां इनका विवाह पहले कैसे होगा, पहले तो विवाह मेरा होगा, मैं बड़ा हूं, पहले विवाह मेरा होगा। अच्छा बात इतनी बढ़ गई कि माता पार्वती को लगा ये बिना विवाह के मानेंगे नहीं, अब तत्काल 2 लड़कों के लिए कन्या कहां ढूंढी जाए। तो मां के मन में विचार आया चलो एक परीक्षा रख देते हैं, प्रतिस्पर्धा रख देते हैं। मां ने दोनों पुत्रों से कहा कि आप जाओ अपने अपने वाहनों में बैठ करके और धरती की परिक्रमा लगा करके आओ, और जो धरती की परिक्रमा पहले लगा करके आएगा उसी के साथ उसका विवाह पहले होगा। कई लोगों से कोई बात कही जाती है कि कोई बात कही जाती है तो आधी सुनते हैं और काम को करने के लिए लालायित हो जाते हैं। कार्तिक जी ने जब सुना कि जो धरती की परिक्रमा पहले लगा करके आएगा उसका विवाह पहले होगा, तो कार्तिकेय जी ने अपने वाहन मयूर को बुलाया, वाहन में बैठ गए और धरती की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। गणपति ने भी अपने वाहन को बुलाया मूषक को और धरती की परिक्रमा के लिए चल पड़े। लेकिन धरती की परिक्रमा करना कोई आसान है क्या? कोई खेल थोड़ी ना है। मयूर में बैठ करके कार्तिक तो कहीं दूर निकल गए, गणपति अपनी बुद्धि का उपयोग करने लगे। एक बात तो गणपति को विश्वास थी कि मैं मूषक में बैठ करके धरती की परिक्रमा की प्रतिस्पर्धा में आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा भाव आया क्या करें, तो याद आया कि इस धरती को तो पिताजी ने बनाया है, ये धरती तो मां है और मेरी मां भी मां है, और दोनों माताओं में श्रेष्ठ कौन है? दोनों वैसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन मन में भाव जागृत हुआ कि कल्पना करें, तुलना करें, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो कार्तिक जी के मन में एक ही भाव आया कि अपनी मां से बड़ा कोई संसार में नहीं है, अपने पिता से बड़ा कोई संसार में नहीं है। जिन्होंने माता पिता की सेवा कर ली, पूजा कर ली, प्रार्थना कर ली, माता पिता को प्रसन्न कर लिया, उनको शिव को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। जिसके माता पिता अपने पुत्रों से प्रसन्न हैं, देवता पहले ही प्रसन्न बैठे हैं। ऐसे समझो कि जब बच्चे खाना खा लेते हैं तो माताएं कह देती है तुमने खाना खा लिया, तुम्हारा पेट भर गया, तुमने लड्डू खा लिए, हम भी खा लिए, ऐसा मान लो। ठीक ऐसे ही उनको लगा मेरी मां ही सब कुछ है और धरती मां भी सब कुछ है, लेकिन धरती मां की परिक्रमा करने की बात कही गई। अगर मैं अपनी मां की परिक्रमा कर लूं तो एक परिक्रमा की शर्त रखी गई थी, गणपति ने अपने ही माता पिता की 7 प्रदक्षिणा कर ली, परिक्रमा कर ली। जब 7 परिक्रमाएं कर ली और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए गणपति माता पिता के सामने, प्रभु हमने आपको प्रणाम कर लिया, आपकी प्रदक्षिणा कर ली, आपकी परिक्रमा कर ली, अब हमारा विवाह करवाओ। देखो कार्तिक जी से पहले हमने कर लिया, बड़े भैया से पहले परिक्रमा कर ली। गणपति की बात टाल नहीं पाए माता पिता।
क्योंकि वो गलत नहीं थे। उधर कार्तिकेय जी जहां जहां यात्रा के लिए जाएं, धरती की परिक्रमा करने के लिए, वहीं पर गणपति के वाहन मूषक के चिन्ह बने थे। क्योंकि माता पिता की परिक्रमा की तो धरती की परिक्रमा हो गई। उन्होंने माता पिता को धरती से भी बड़ा माना, और मानना भी चाहिए। इधर गणपति का विवाह प्रजापति विश्वरूप, विश्वरूप नाम के प्रजापति थे। इनकी पुत्रियों का नाम था सिद्धि और बुद्धि, जिनका हम लोग घर पे नाम रिद्धि और सिद्धि लिखते हैं। पुत्रियों का नाम था सिद्धि और बुद्धि। ऐसी सिद्धि और बुद्धि नाम की दो पुत्रियों के साथ गणपति का विवाह हुआ। अब कार्तिकेय जी परिक्रमा करके वापस आए तो मालूम पड़ा घर में तो बाजा बज चुका है पहले से। कार्तिक जी के मन में भाव जगा कि बाजा तो तब बजता है जब विवाह होता है, घर तो तब सजता है जब विवाह होता है, और मेरा तो विवाह हुआ नहीं, मैं परिक्रमा करके पहले आ गया, विवाह किसका हुआ? तो कार्तिक जी से उनके गुरुओं ने बताया कि गणपति का विवाह हो गया, मुझसे पहले गणपति का विवाह हो गया, और वो भी बिना शर्त जीते। क्रोध आ गया कार्तिकेय जी को, माता पिता का त्याग कर दिया कार्तिकेय जी ने, और त्याग करके क्रौंच नामक पर्वत पे चले गए। इस शर्त के साथ चले गए कि आपने मेरा विवाह नहीं किया और मैं शर्त जीता, मुझे आपने उपहार नहीं दिया, मेरी अनुपस्थिति में गणपति का आपने विवाह कर दिया, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। और कार्तिकेय जी माता पिता को छोड़ करके चले गए। माता पिता मनाने गए शिव और भोलेनाथ, लेकिन शिव और माता पार्वती के ही पुत्र तो कार्तिकेय हैं। क्रोध आ गया तो आ गया, छोड़ दिया माता पिता को तो छोड़ दिया, अंतुगत्वा माता पिता से दूर चले गए, वापस कभी नहीं आए। माता पिता ने मनाने का प्रयास किया, जब वो उनके स्थान पर गए तो अपने स्थान से फिर आगे चले गए। इस प्रकार गणपति के विवाह की सुंदर सी कथा है। बोले गणेश जी महाराज की जय। अगर व्यक्ति में योग्यता हो तो वो जीव से शिव बन सकता है। जीव का मतलब एक साधारण से व्यक्ति से शिव बन सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेश जैसा वाक्य नहीं है। एक बार इंद्र की सभा चल रही थी, सभा में नृत्य आदि गीत का कार्यक्रम चल रहा था, और उसी नृत्य आदि गीत के कार्यक्रम में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। इंद्र आदि देवी देवता नृत्य का आनंद ले रहे थे। देवगुरु बृहस्पति के मन में चिंता हुई कि अपने शिष्य के बारे में थोड़ा जान लें कि ठीक है कि नहीं ठीक है। देवगुरु बृहस्पति अपने शिष्य को देखने के लिए गए तो शिष्य ने देखा कि गुरु जी आए हैं, लेकिन मन में भाव जगा कि अभी तो नृत्य का कार्यक्रम चल रहा है, गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, गान का कार्यक्रम चल रहा है। तो इंद्र ने जानबूझ करके अपने गुरु की ओर नहीं देखा, या यूं समझिए गुरु का अपमान कर दिया। और गुरु का अपमान करने का परिणाम यह हुआ कि महादेव रुष्ट हो गए, और महादेव ने बृहस्पति के मन में ऐसा भाव बना दिया कि बृहस्पति इंद्र को छोड़ करके चले गए, दूर चले गए। कुछ देर बाद जब संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ, इंद्र को होश आया, तो इंद्र ने मन में सोचा कि गुरु रूठ करके गया है और गुरु का रूठना ठीक नहीं है।
इसलिए किसी न किसी प्रकार से गुरु को मनाना चाहिए। तो रूठे गुरु को मनाने के लिए इंद्र गए, गुरु को ढूंढने के लिए गुरु कहीं दिखे ही नहीं। देवगुरु बृहस्पति गायब हो गए। भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने एक बात कही इंद्र से कि देवराज इंद्र, अगर आपको गुरु शीघ्र नहीं मिले तो दैत्य आपको स्वर्ग से बाहर कर देंगे, क्योंकि देवता भी अगर स्वर्ग में रहते हैं तो गुरु की कृपा से ही रहते हैं। अब गुरु तो मिले नहीं, भगवान के पास गए। इंद्र भगवान से कहा इंद्र ने कि प्रभु कोई उपाय हो तो बताओ। तो इंद्र ने कहा धरती में एक त्वष्टा नाम के ब्राह्मण है, और उन त्वष्टा नाम के जो ब्राह्मण का एक बेटा है जिसका नाम है विश्वरूप। आप ऐसा करिए, विश्वरूप के पास जाइए और विश्वरूप को अपना कुछ समय के लिए गुरु बना लीजिए। ध्यान देना, ये जो विश्वरूप है ये धरती के जो महात्मा है जिनका नाम है त्वष्टा, उनका बेटा है। बिल्कुल साधारण सा है विश्वरूप, बस एक योग्यता है विश्वरूप में, वो ये कि अपने पिता की बात मानता है, पिता का कहना मानता है, पिता के निर्देशानुसार पूजन भजन कीर्तन करता है। ये विश्वरूप की विशेषता है। देवराज इंद्र विश्वरूप के पास आए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, पुत्र विश्वरूप, हमारा गुरु का पद खाली है, आप ऐसा करिए गुरु के पद में बैठ जाइए। पिता ने समझाया, पिता का मतलब अतुष्टा ने, कि देवता हैं, अपना काम बनाने के लिए आए हैं, इनके बहकावे में मत आना, इनकी बातों में मत आना। काम निकलने के बाद ये किसी को सबको भूल जाते हैं। अरे जो अपने गुरु को भूल गया, जो उनका स्वयं का समकक्ष था, तो आप तो धरती के व्यक्ति हैं, आपको कब भूल जाएं इसकी क्या गारंटी है। लेकिन इंद्र ने बहुत निवेदन किया कि अगर आप नहीं आए और आप अगर इंद्र गुरु के पद में नहीं बैठे तो हम लोग स्वर्ग से भाग जाएंगे, हमें स्वर्ग से भगा दिया जाएगा, राक्षस लोग हमें स्वर्ग से दूर कर देंगे और हमें दर दर भटकना पड़ेगा। देवताओं ने जब इस प्रकार का अनुनय विनय किया तो विश्वरूप ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम आपका गुरु बनने के लिए तैयार हैं। विश्वरूप के जो पिता थे वो ब्राह्मण कुल के थे और विश्वरूप की जो माता थी वो दैत्य कुल की थी। ननिहाल पक्ष उनका दैत्य कुल का था और बाबा का पक्ष उनका देव कुल का था। विश्वरूप स्वर्ग में गए, गुरु के पद में बैठे और गुरु के पद में बैठते ही उन्होंने देवताओं को सब प्रकार के व्याधियों से मुक्त करवा दिया कि चिंता मत करिए, हम यज्ञ हवन करते रहेंगे तो आपके सभी प्रकार के कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। रोज यज्ञ करते, हवन करते, लेकिन किसी भी पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पिता के कुल के लिए तो पूजन करे ही, साथ में अपने ननिहाल के परिवार के लिए भी पूजन करे। हमारे आचार्य जी बैठे हैं, एकांत पे जब आप से समय मिले तो आप इनसे पूछिएगा, जब तर्पण की प्रक्रिया होती है तो केवल पिता के पिता का तर्पण नहीं किया जाता, माता के पिता का भी तर्पण होता है। क्यों आचार्य जी? केवल पिता के परिवार का तर्पण नहीं होता, जब तक दोनों परिवारों का तर्पण नहीं होगा तब तक देवता प्रसन्न नहीं होंगे। 3-3 पीढ़ियां दोनों तरफ की। और कई बार तो स्थितियां ये आती हैं कि बच्चों को अपने नानी नाना का तो नाम ही नहीं पता होता है, उनकी 3 पीढ़ियों की बात छोड़िए, कभी जानने का प्रयास ही नहीं करते। भैया बहुत आवश्यकता होती है, अगर पितृ प्रसन्न नहीं है तो समझ लीजिए जीवन में कष्ट ही कष्ट है। पितृ किसी प्रकार से अप्रसन्न ना हो
और पितरों का किसी कारण से अगर आप नाम भी भूल गए हो तो सबसे आसान तरीका है पितरों के पूजन का कि प्रत्येक दिन एक लोटा जल महादेव को अर्पण किया जाए। आप जहां रहते हैं वहां के निकटतम महादेव को, जो शिव का मंदिर है। शायद ही संसार में कोई ऐसा गांव होगा भारतवर्ष में जहां पर किसी गांव में शिव का मंदिर ना हो और सनातन धर्म को मानने वाले वहां रहते हो। हनुमान का मंदिर नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। राम, कृष्ण, जानकी, राधा का मंदिर ना हो, लक्ष्मी नारायण का मंदिर ना हो, यह भी हो सकता है। लेकिन कोई भी गांव शिव के मंदिर के बिना हो, लगभग ऐसा संभव नहीं है। छोटा मंदिर है, टूटा है, कमजोर है, दीवारें बहुत अच्छी नहीं है, एकांत में महादेव बैठे हैं। लेकिन बिना महादेव के कोई गांव है नहीं संसार में, कोई भी संसार में ऐसा गांव नहीं है। तो शिव को एक लोटा जल अवश्य चढ़ाया जाए, शिव का पूजन अवश्य किया जाए, जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न हो जाए। विश्वरूप जब अग्नि हवन करता तो अपने पिता के परिवार के लिए भी हवन करता और अपने माता के परिवार के लिए भी हवन करता। या यूं समझिए, वो देवताओं की भी ताकत बढ़ा रहा था और दैत्यों की भी ताकत बढ़ा रहा था। देवताओं और दैत्यों की ताकत दोनों की बढ़ेगी तो देवताओं को लाभ किस बात का? देवताओं को मालूम पड़ा हमारे शत्रुओं के लिए यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है। तो उसी समय देवता इंद्र ने जाकर के धीरे से, जब विश्वरूप ध्यान में बैठे थे, उनकी गर्दन उनके शरीर से अलग कर दी। विश्वरूप के प्राण निकल गए। तुष्टा को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे को निरपराध, जिस मेरे बेटे ने कोई अपराध नहीं किया है, ऐसे निरपराधी बालक की, मेरे पुत्र की इंद्र ने बेवजह हत्या कर दी। देखिए, संत महात्माओं को भी कई बार क्रोध आ जाता है। वैसे उनका स्वभाव नहीं है कि क्रोध आए, लेकिन बार बार जब उन्हें कोई परेशान करेगा तो क्रोध उनको भी आ जाएगा। बांस की दो डंडियों को, अगर हरे बांस को भी लंबे समय तक घिसा जाए, सूखे बांस को नहीं, हरे बांस को, तो उसमें भी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, विशाल यज्ञ होते हैं, उनमें चंदन की लकड़ी को चंदन में घिसा जाता है और उससे अग्नि उत्पन्न हो जाती है। और चंदन की लकड़ी कितनी शीतल होती है आप सब जानते हैं। तो शीतल ऐसी चंदन की लकड़ी को भी अगर आपस में घिसा जाए तो उससे भी अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। संत महात्माओं को भी क्रोध आता है। त्वष्टा को क्रोध आया